हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं त्रिविमीय ज्योमेट्री का परिचय। एक्सरसाइज 12.3 के सवालों को यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज का सवाल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहले नंबर सवाल में क्या कह रहा है। पहले नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है। बिंदु -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड का अनुपात आपको दिया। पहले में अंतः और दूसरे में बाहर विभाजित करता तो उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, चलिए आइए पहले हम बिंदु लिखते हैं। कौन कौन सा बिंदु है बच्चों? -2, 3, 5। ठीक है। और एंड जो दूसरा पॉइंट वो क्या है? 1, -4 और 6, 2 पॉइंट है। ठीक है। तो कह रहा है पहले नंबर में अंतः विभाजित करता है। क्या बेटा? जब 2:3 में वो अंतः विभाजित करता है तब आपको बेटा x, y के निर्देशांक फाइंड करने हैं। मेरी बात समझिएगा। ठीक है। 3 पॉइंट है ना, तो x y z फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरे नंबर में ये कह रहा है कि जब ये 2,3 पे अनुपात में बाहर विभाजित करता है, बहता, तब बेटा इसके एक्स वाई और जेड के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक बच्चों, आइए चलिए निकालते हैं। चलिए बच्चों, इसे आप x1 मानेंगे, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है। और इसके बाद ये m1 का काम करेगा और ये m2 का काम करेगा। यही नीचे भी सेम कंडीशन होगा। आइए, जब अंतः विभाजन करता है, ठीक है, विभाजन करता है, तब हम सबसे पहले x निकालते हैं। x का फार्मूला क्या होता है बच्चों? आपको बता दें फार्मूला क्या होगा बच्चों। चलिए देखते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। तो आइए पहले x1 आप निकाल लीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? m1 है 2 गुणे x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है बच्चों 3 और x1 कितना है बच्चों -2 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो इससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 1 कम 2, 3 3 दूनी 6 बटे 3 2 5 आएगा। इसके बाद बच्चों हम इनको घटा के जब घटाएंगे तो -4 आएगा ना, -4 बटे 5 आएगा। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हम y के लिए निकालेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो y के लिए फार्मूला क्या होगा? सेम यही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान निकालने के लिए आपको m1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या है m1 की वैल्यू? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? -4। कितनी बच्चों? -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक बच्चों, बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 और m2 कितना है? 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी -8 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? जब 9 से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू है। आइए बच्चों, इसी तरह हम जेड के निर्देशांक भी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जेड के लिए भी फार्मूला वही होगा। क्या होगा बच्चों? m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। तो बताइए बच्चों, m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, देख लीजिए 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और z2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। और z1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। और बटे में क्या चलेगा? m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 बटे 5। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? इनको जब जोड़ोगे 27/5। ये आ गया मेरा जेड की वैल्यू। अब बेटा निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे आप?
निर्देशांक ज्ञात करना, तो क्या होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। तो आप एक काम करिए, निर्देशांक क्या होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है, मतलब कोई एक पॉइंट पी के निर्देशांक मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब वैल्यू रखो बेटा, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5, वाई की वैल्यू कितनी है 1/5 और जेड की वैल्यू कितनी है 27/5। तो ये आपके निर्देशांक हो गए, नोट कर लो बच्चों इसको। अभी इसमें बाहरी भी निकालना है, आइए देख लेते पहले दूसरा वाला भी। तो बच्चों बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देंगे ना। चलिए पहले नंबर में, जब बाह्य विभाजन करते हैं, विभाजन करता है, यहाँ भी तो करता है। ठीक बच्चों, आइए फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले एक्स के लिए, किसके लिए, एक्स के लिए क्या होगा m1x2 माइनस m2x1/m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों फार्मूला। बच्चों m1 माइनस m2 चलेगा इसमें, ठीक है। आइए मान रखते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 2x2, m1 लिखेंगे फिर x2, पॉइंट तो यही रहेगा बच्चों, x2 मेरा 1 होगा, माइनस m2 कितना बच्चों, m2 जो हमारा है वो है 3, अब x1 कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों नीचे m1 माइनस m2, तो 2 - 3 आ जाएगा इस हिसाब से ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस और 3 दूनी 6/-1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 2 8 आएगा, वो भी माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब आइए निकालते हैं किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। ये फार्मूले हैं सब, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब चूके का मतलब ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब वाई के लिए क्या लगाएंगे, m1y2 माइनस m2y1/m1 माइनस m2। अब मान रखिए बच्चों, m1 कितना है 2, y2 कितना है y2 -4, माइनस m2 कितना है 3, y1 कितना है 3 कितना है m1 माइनस m2, तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 1, तो 8 दूनी 16 17 आएगा, अभी माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 17 प्लस का। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना जेड एक्सिस के निर्देशांक। आइए बच्चों जेड एक्सिस के निर्देशांक निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, एक्स वाई जेड बताइए, यहीं बता दे रहे हैं, यहीं बताते हैं, जगह तो है ही है। हाँ बच्चों, फार्मूला यहाँ लिख दे, चलिए जेड बराबर क्या होगा m1z2 माइनस m2z1, m1 माइनस m2। अब मान रखिए बच्चों जेड बराबर m1 कितना है 2 गुणे z2 कितना है 6, ठीक है, माइनस उसके बाद m2 कितना है 3 गुणे z1 कितना है 5/2 माइनस 5, यही आएगा बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, जेड बराबर 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15/1 3 है बच्चों, ये 3, तो -1 आ जाएगा, तो जेड बराबर आएगा -3/-1, तो जेड बराबर 3 हो जाएगा। कितनी आ जाएगी बच्चों, जेड की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसके निर्देशांक निकालने हैं हमें, निर्देशांक फार्मूला क्या होता है वैसे निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना निकाले हैं अंतर में -8 कॉमा, और वाई वैल्यू है 17,3। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है।
चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है। क्या कह रहा है? दिया गया बिंदु पी क्यू आर संरेख हैं, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्यू पी आर को विभाजित करता है। तो बच्चों, इस सवाल में ये समझिए, आपके पास 2 पॉइंट हैं, मेरी बात समझिएगा। तो ये 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने मान लिया क्या? पी। क्या मान लिया बच्चों? पी। तो पी का जो निर्देशांक है वो कितना है? 3, 2, -4 हो गया। अब इसको हमने मान लिया आर। क्या मान लिया बच्चों? आर। इसके निर्देशांक हो गए 9, 8, -10 हो गए। अब कह रहा है यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिला काटता है। अब ये पता नहीं कितने रेशियो में काटता है, तो हमने इसको यहाँ कोई पॉइंट एक मान लिया क्यू। क्या? क्यू। और क्यू का निर्देशांक भी आपको दिया है 5, 4, -6। ठीक है। अब इसको हमने मान लिया कोई एक रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो मान लिया ये M1 M2 ऐसे होता है, तो इसको हमने K/1 में मान लिया। मान लिया जो डिवाइड करता है K1 में मान लिया ना, K/1। तो आपका जो M1 और M2 का जो रेशियो उसको हमने मान लिया K/1, ये मान लिया है हमने। ठीक है, ये हमने माना। अब फिर यही हम निकालेंगे M1 M2। ठीक है, अभी तो ऐसे अपने हिसाब से हमने मान लिया K/1। तो एक काम करिए बच्चों, इसमें तो यहाँ पर क्या है, ये आपका ये x1 का काम करेगा, ये y1, ये z1, ये x y z, और ये x2 y2 z2, और ये M1 M2 का काम करेगा। आपको पता है ना बच्चों, इसको हम रेशियो को अलग कर लें तो ये आएगा M1 मान लिया k का काम कर रहा है, M2 मान लिया 1 का काम कर रहा है। ठीक है, आइए सवाल को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको बताया था अंतः विभाजित करता है, मान लेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है x बराबर फार्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। आप मान रखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो पहले x अक्ष के निर्देशांक के हिसाब से हम मान रहे हैं। ठीक है, तो किसके लिए था बेटा? ये x अक्ष निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक है ये। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या मान लिया? 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 5 हो गया। तो M1 आपका कितना है? M1 मान लिया k है। अब x2 मान लिया 9 है, प्लस M2 मान लिया 1 है, और x1 मान लिया 3 है, और बटे M1 प्लस M2 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर 9k प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? k प्लस 5 1 है, तो इसका गुणा इधर जब करेंगे हम, जब इसका इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5k प्लस 1 बराबर 9k प्लस 3। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करें, 5k प्लस 5 बराबर 9k प्लस 3। तो बेटा ये के वाले उधर करो, बाकी सबको इधर ले, और ये 5 को इधर रहने दो, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 9k अपनी जगह पर रहने दो, 5 को उधर ले जाके माइनस कर दो, घटाइए तो 4k आएगा। आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको घटाएंगे 2 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/4। अब k की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये इसका k की वैल्यू आ गई है। तो इसको हमें बेटा क्या करना है कि x अक्ष के अनुदिश ये आ गया। इसी प्रकार अगर y अक्ष के अनुदिश निकालोगे, सिमिलरली इसी प्रकार y अक्ष के निर्देशांक, क्या निर्देशांक अगर आप निकालो तो इसमें भी क्या आएगा? फार्मूला आप वही लगाओगे, मान रखोगे, उसमें भी k की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 भी आएगी। आप अगर लगाना चाहो लगा लो। y बराबर क्या होगा फार्मूला? बताइए, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। सारी वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो इसमें भी k की वैल्यू एकदम सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबका मान रख दिया, कॉमा लगा, ये 1 ना समझिएगा, कॉमा है, कॉमा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये भी कॉमा है, ठीक है, ये भी कॉमा है। अब बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर रखेंगे आप सारी वैल्यू, तो आप k की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और z अक्ष के निर्देशांक भी इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब z अक्ष के निर्देशांक यहाँ भी निकालेंगे
तो इसमें भी फार्मूला क्या लगाएगा, जेड बराबर M1Z2 M2Z1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ पर भी के की वैल्यू 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो के का मान निकालना था तो पहले वाला ही तरीका आप लिख के छोड़ सकते हैं। अगर संरेख प्रूफ करने के लिए है तो तीनों आपको मान निकालना पड़ेगा ताकि प्रूफ हो जाए। तो तीनों दिखाने का मतलब ये संरेख है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदुओं -2, 4, 7 और बिंदु 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको पता है YZ जो तल होता है वहाँ पर x बराबर 0 होता है, बता दिए ना बच्चों आपको। चलिए अब आपको 2 बिंदु दिया, कौन कौन से बिंदु दिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक आपको दिया -2, 4, 7 और दूसरा पॉइंट दिया है 3, 5, 8। ठीक है, तो इसमें आपको अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, M1 अनुपात M2 आपको फाइंड करना है। तो माना, आप मान लेना, माना जो M1 अनुपात M2 है उसे आप K अनुपात 1 मान लो। क्या मान लो बच्चों, K अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बताइए बच्चों क्या होता है, एक्स अक्ष का अनुदेश। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक तो बच्चों फार्मूला क्या होगा बताइए। फार्मूला होगा x बराबर M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2। बच्चों मान रखिए x का मान, देखिए x बराबर 0 है ना, देख लीजिए ये मान रखिए 0। M1 कितना है K, x2 कितना है ये देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, लेकिन हमें x सही मतलब है, x2 3 है प्लस M2 1 है। देख लीजिए M2 कितना है, अगर इसको हमने M2 मान लीजिए 1 हो गया, गुणे x1 कितना है -2, नीचे M1 प्लस M2, M1 क्या है M2 1 है। इसको अगर हम सॉल्व इधर भेजें तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा बच्चों, इधर इसमें जाकर मल्टीप्लाई क्या होगा 0, इधर बता दे रहे हैं हम। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 3K -2 आएगा, ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3K पहले लिख दे रहे हैं, 2 उधर, तो K बराबर 2/3 आएगा। क्या आएगा 2/3। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे हम 2:3 भी तो लिख सकते हैं। तो M1 और M2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:3 आएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, चौथा नंबर फार्मूला पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है चौथा नंबर फार्मूला, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए A, B तथा C संरेख है। तो बच्चों आप एक काम करिए, तो इसको विभाजन का प्रयोग करके संरेख दिखाना, तो सब में रेशियो जो K की है वो इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो आइए लिखते हैं, माना जो V है, वो V AC को K:1 में विभाजित करती है। क्या है, बांटती है या विभाजित करती है। ठीक बच्चों, ये हमने अपने हिसाब से मान लिया। अब आप ये देखिए, एक हम रेखा मानने जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट A है, यहाँ पर V है, यहाँ पर C है। A का निर्देशांक कितना दिया बच्चों, 2, -3 और 4। B का निर्देशांक कितना है बच्चों, -1, 2, 1 और C का निर्देशांक बच्चों कितना है 0, 1/3, 2 है। तो बच्चों आपको हम बता दें ध्यान से, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x है, ये y है, ये z है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। सब में बेटा इसका रेशियो जो हमें कांस्टेंट दिखाना है ना, बराबर दिखाना है, याद रखिएगा। सब में जो इसका रेशियो हमें इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला उठाएंगे, पहले x अक्ष के अनुदिश लिखेंगे ना। क्या है बेटा, x बराबर फार्मूला क्या होता है M1, और आपको पता चल गया बेटा ये M1 है, अब ये M2 है।
चलिए, और के की वैल्यू जो है सब में सेम आना चाहिए, मतलब M1 M2 का रेशियो सब में बराबर आनी चाहिए। तो आइए M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, आप मान रखिए बच्चों x की वैल्यू है -1, M1 कितना है k गुणे x2 कितना है -1 प्लस M2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 2, देख लीजिए x1 है 2, k प्लस 1, इसको बेटा इधर भेज देंगे तो माइनस के -1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -k प्लस 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए बच्चों x2 0 है, गलत मान रख दिया, x2 0 है, ठीक बेटा, x2 x1 0 है ना, 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, अब ये माइनस के, अब ये -1 उधर जाके +1 +2 हो जाएगा बच्चों, तो माइनस के बराबर हो जाएगा 2, तो के बराबर हो जाएगा -2, ठीक बच्चों। यहाँ पर इसका रेशियो अगर हम निकालें तो के की वैल्यू 2 आई, ये समझिएगा। यहाँ पर निकालते हैं बच्चों हम किसके लिए, वाई अक्ष के अनुदिश, वाई बराबर क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू के, y2 की वैल्यू 1/3 प्लस M2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3 बटे के प्लस 1 आएगा, और y की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा ना, रखो। चलिए बच्चों इसका इधर गुणा करते हैं, 2k प्लस 1, ये हो जाएगा k/3 -3। अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ एलसीएम लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस 2k, अब एक काम करिए यहाँ नीचे एलसीएम लिख दे रहे हैं 3k -3 3 9, नीचे 1 मान के एलसीएम ले रहे हैं, 3 3 9, इधर जाएगा 3 दूनी 6k, 3 दूनी 6 बराबर k -9, के वाले एक तरफ 6k और के वाले एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए बच्चों, यहाँ पर आइए देखते हैं, तो ये घटाएंगे तो 5 क्या आएगा बराबर, अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा हमारे हिसाब से ना, कितना हो जाएगा 15 माइनस का, तो क्या होगा, ये 3 है, यहाँ गड़बड़ा गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये 3 होगा जब जोड़ोगे, ठीक है। हाँ, अब इसको भाग दो बेटा, तो के की वैल्यू -3 आ रही, देखिए बच्चों यहाँ भी वही आ रही ना, सेम आनी चाहिए, याद रखिएगा। आइए जेड अक्ष निकालते हैं बेटा, M1 Z2 M2 Z1 M1 प्लस M2, मान रखिए बच्चों यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 1, M1 की के, Z2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 1, Z1 की वैल्यू 4 बटे के प्लस 1, इसको इधर भेजेंगे, के प्लस 1 बराबर 2k और 4, तो के वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, के वाला इधर आएगा, के -2k, ये उधर जाके -1 प्लस 4, अब इसको घटाएंगे तब क्या होगा -k, इसको घटाएंगे 3 आएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ भी यही सेम है, तो क्या लिखोगे, अतः ABC बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु क्या हैं संरेख हैं, ठीक बच्चों, नोट कर लेना। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है P और Q के मिलाने वाली रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों समत्रिभाजित कर रहा है यहाँ पर, उसके निर्देशांक चाहिए। चलिए बच्चों मेरे पास क्या है, 2P और Q एक पॉइंट है, समझिएगा, ये मान लिया P है, ये मान लिया Q है, ठीक बच्चों, मान लीजिएगा आप। तो जब यहाँ पर क्या होगा, तो ये इनकी जो बीच की दूरी हो गई है,
अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये ए है और ये बी है। अब जो पी के निर्देशांक वो क्या है बच्चों, पी का निर्देशांक हमने मान लिया है 4, 2, -6। अब इसका निर्देशांक हमने मान लिया है क्या, बताइए। इसका मान लिया हमने, दिया हुआ मानेंगे क्या, 10, -16, 6 ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये समझिए पी और क्यू के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। तो इसका निकालना, इससे अब आप x, y, z मान लो। इसका मान लो x डैश, y डैश और z डैश, ये हमने डैश मान लिया, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ए बी के निर्देशांक निकालते हैं। चलिए आइए कैसे, अब इनका रेशियो आपको पता है बेटा, सब बराबर बराबर भागों में, ये दूरी और ये तीनों बराबर है, क्या है बच्चों, बराबर है। तो इनका रेशियो 1:2 और इसका देखें तो 2:1 होगा, क्योंकि ये 1 1 है। तो इससे अगर हम निकालें तो देखिए इसका 1 है और ये 1 1 2, तो इधर का 2 हो जाएगा, अब इधर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। तो ये हमने 1:2 मान लिया, क्योंकि 1 ए भी है, ए भी 1, ए भी 1। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, तब इनमें 2 लिख दिया, इधर से 1 होगी। अब इस पॉइंट पे इधर से 2 हो जाएगी पी की, इधर 1 हो जाएगी। तो अब पहले एक बार लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, क्या लिखोगे बच्चों, बिंदु ए के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, ए के लिए जो आपका रेशियो क्या है, ये है 1:2। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये M1 का काम करेगा, ये M2 का काम करेगा। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम x निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। मान रखिए बच्चों, यहाँ पर M1 का मान देखा जाए 1 है, H2 का मान देखे तो 10 है, प्लस M2 का मान 2 है और x1 का मान है 4। ठीक बच्चों, M1 प्लस M2, 1 प्लस 2, तो x का आएगा 10 एकम 10, समझिएगा 10 एकम 10 और 4 दूनी 8 बटे 3, तो ये हो जाएगा 18/3, 18/3, 3 एकम 3 छक 18। काट भी सकते हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, काटना तो काट लो। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलिए अब दूसरा निर्देशांक हम निकालते हैं, क्या है, तो दूसरा y होगा हमारा। क्या होगा बच्चों, फार्मूला बताइए, M1y2 प्लस M2y1 बटे, ये m है बच्चों, ठीक है। उसके बाद M1 प्लस M2, तो मान बताइए बच्चों, M1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 -16, M2 2, y1 2। देख लीजिए M2 2 है, y1 2 है, तो यहाँ पर मान निकालेंगे। M1 कितना है 1, 1 प्लस 2। तो यहाँ पर आइए हम हल करते हैं बाकी सवाल को। देखिएगा बेटा, y बराबर क्या आ जाएगा, 16 एकम 16, 2 दूनी 4 बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3। इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 4 जाएगा 12, 12/3, और 12 में 3 के भाग देंगे तो 3 चौक 12, तो माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम ZX के निर्देशांक भी यही आगे निकालते हैं। Z बराबर क्या होगा, M1Z2 प्लस M2Z1 बटे M1 प्लस M2। मान रखिए बच्चों, M1 की वैल्यू कितनी है 1, Z2 की वैल्यू कितनी है 6, M1 और M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, M2 1 है, 2 है, और Z1 है -6, M1 प्लस M2। तो 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा बटे 3। अब भाग देंगे तो माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2। नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम बिंदु किस पे निकालते हैं, बिंदु बी के लिए। इसके निर्देशांक आप लिख दो पहले, हैं। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा बताइए। ए के ना x, y, z है, तो x है 6, y है -4 और z है -2। क्या बच्चों, 6, -4, 2। आइए बाकी में यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए निकालोगे आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे
बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स। क्या होगा मामला, m1 x2 m2 x1, इनको हम जोड़ देंगे। अब आप बताइए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, एक्स डैश होगा, एक्स का काम एक्स डैश यहाँ कर रहा है ना, यहाँ डैश लगा देना, ठीक बच्चों, एक्स डैश। अब यहाँ पर रेशियो देखो 2:1 है, तो m1 का काम 2 करेगा यहाँ पर। देखिए ये दूसरा b है ना, तो b वाला लेंगे बेटा, याद रखिएगा। x2 का काम वही करेगा जो है, x1 यही है, x2 वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो 10 होगा। प्लस m1 क्या 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा, और x1 कितना, और m2 1 हो जाएगा, और x1 है 4 बटे 2 + 1, तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 दूनी 20, 4 कम 4 बटे 3, तो ये हो जाएगा 20 4 24 बटे 3, तो 24 बटे 3 हो जाएगा, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे दूसरा वाला पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं y डैश के लिए, तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 16, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 2 बट्टे m1 m2 2:1, तो y डैश बराबर 16 दूनी 32, ठीक है 2, और ये हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो 30 बटे 3, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। अब आप निकालिए किसके लिए, z के लिए, यहीं पर निकाल देते हैं बगल में। ठीक है, चलिए क्या होगा, z डैश मान लेंगे यहाँ पर, m1 z2 m2 z1 m1 प्लस m2, m1 कितना बच्चों, m1 2 है, z2 6 है, m2 1 है, z1 -6 है, 2:1, z डैश बराबर 6 दूनी 12, 6 कम 6 बटे 3, घटाएंगे तो 6 बटे 2 आएगा, तो z डैश बराबर आएगा 2। ठीक बच्चों, अब इसके बाद लिखेंगे बिंदु B के निर्देशांक। इसके निर्देशांक क्या होगा बच्चों, x डैश y डैश, पहले x डैश 8, y -10 और z 2। तो ये आंसर है बच्चों, नोट कर लो, 2 आंसर मेरे आ चुके हैं, एक ये है और एक ये है, नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।